हेलो दोस्तों, अगर आपसे नंबर एनालॉजी में कोई प्रश्न पूछा जाता है और आपने 3 आंसर्स का निकाला है और तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो कमाल का होने वाला है। आज का वीडियो है नंबर एनालॉजी का। एग्ज़ाम में अलग अलग कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है और स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं ऐसे ऐसे ट्रिक लाया हूँ कि क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें ताकि सभी नए नए चीज़ों को सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है +1 का, लेकिन 5 में अगर +1 करेंगे तो कितना होता है 6, जो ऑप्शन में नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग देख सकते हैं ये 2 है, क्या है प्राइम नंबर, और इसके ठीक बाद का प्राइम नंबर क्या है 3। उसी तरह यहाँ पे 5 है, 5 के ठीक बाद का प्राइम नंबर क्या होता है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। अगर यही क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन में 7 नहीं है तो हम क्या करेंगे, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन है लेकिन ऑप्शन चेंज है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, इसको लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर -1 अगर हम करेंगे ये कितना हो जाएगा 4 - 1, ये हो जाएगा 3। उसी तरह 5 का हम लोग करके देखते हैं, 5 का स्क्वायर -1 करेंगे ये कितना हो जाएगा 25 में 1 माइनस हो जाएगा, ये होगा 24। तो इसका आंसर हो जाएगा 24। तो आपने देखा पहले क्वेश्चन में 7 आंसर था और दूसरे में क्या है 24। अब हम देखते हैं अगर 7 और 24 दोनों ऑप्शन में नहीं है तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाना सबसे आसान है। यहाँ मैंने क्या बताया था 2 और 3 में 1 बढ़ रहा है, तो 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। अब अगले क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब चलिए उसे देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो हम जब सेम क्वेश्चन को पहली बार बनाए थे तो पहले क्वेश्चन में आंसर आया था 7 जो यहाँ दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में आंसर आया था 24 वो भी यहाँ दिया हुआ है, और तीसरे में आंसर आया था 6 वो भी यहाँ दिया हुआ है। तो अगर आप तीनों कॉन्सेप्ट लगाते हैं और एग्जाम में तीनों ऑप्शन दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे। अगर आप 24 मार्क के आ जाइएगा तो आप जब आंसर की मिलाएंगे तो हो जाएगा रॉन्ग। अगर आप 6 मार्क के आइएगा तो भी आंसर की मिलाइएगा, ये हो जाएगा रॉन्ग। तो इसे हम लोग कैसे बनाएं, चलिए इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। तो जो नंबर एनालॉजी का कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग समझते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्राइम नंबर से आंसर, और उसके बाद अगर प्राइम नंबर वहाँ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे आंसर ऑड या इवन से, और उसके बाद अगर ये दोनों नहीं दिया हुआ है तब हम लोग आंसर निकालेंगे स्क्वायर या क्यूब करके। और चौथा कहता है अगर ये तीनों नहीं दिया हुआ है तो जो मैथ का बेसिक प्रॉपर्टी होता है उससे हम लोग इसे निकालेंगे, मतलब प्लस माइनस डिवाइड ये सब करके। तो इस तरह हम लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है प्राइम नंबर का, तो यहाँ हम लोग प्राइम नंबर वाला ही कॉन्सेप्ट निकालेंगे। तो 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है तो 5 के बाद क्या होगा 7। तो इसका आंसर आपको 7 मार्क के आना होगा। अब चलिए समझने के लिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ दिया है। यहाँ 19 है और उसके बाद यहाँ पे 23 है और यहाँ पे 29 है और इसका निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 19 है, 19 के बाद का प्राइम नंबर क्या होता है 20 नहीं होता है, 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, क्या होता है 23। मतलब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो यहाँ दिया हुआ है। उसी तरह अगर हम 29 का निकालते हैं तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 31। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 13:17 है, तो 11:2 क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न को हम 2 तरीके से बना सकते हैं।
इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि ऑप्शन का सहारा लेके इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है 60, तो 12 का मल्टीपल होता है 60। उसी तरह हम लोगों को देखना होगा कि ऑप्शन में 16 का कोई मल्टीपल है क्या। तो इसमें अगर आप चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही सिर्फ 16 का मल्टीपल है, तो आप इसे टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 मल्टीपल ऑप्शन में दिया होगा तब हम इसे कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो नियम है चलिए वो देखते हैं। तो ये जो 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 5। तो ये 5 कैसे आया, ये आया 12 का हम लोग हाफ कर दिए इसका और उसमें एक माइनस कर दिए, ये कितना आया 60। उसी तरह अगर हम 16 का निकालते हैं ये क्या हो जाएगा 16 इंटू हो जाएगा सेम प्रोसेस में 16 का हाफ माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 7, ये हो जाएगा 112। तो आपने देखा इसे मैंने 2 तरीके से बनाया है। अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अनुरोध रहेगा आपसे कि पहले आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके देखें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें, ताकि आपको भी समझ में आए कि किन किन क्वेश्चन को करने में आपको सुविधा हो रही है और किस में आपको कठिनाई हो रही है। तो जिसमें आपको कठिनाई होगी उसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब अगले प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले नंबर से दूसरे नंबर का संबंध देखते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दूसरे नंबर से पहले नंबर का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 को 3 से इंटू करेंगे और एक अगर इसमें ऐड करेंगे ये हो जाएगा 13। उसी तरह यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसका तिगुना करेंगे और एक ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 16। उसी तरह अब हमें इसका निकालना होगा, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग x को इंटू करेंगे 3 से और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 19। ये क्या हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा 18, तो x का मान कितना आएगा 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। अब यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है इसे हम 2 तरीके से बनाकर देखेंगे। तो चलिए पहला मेथड देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। यहाँ 15 दिया हुआ है, यहाँ 135 दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को कि पहले स्क्वायर या क्यूब करके नंबर के नज़दीक जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो यहाँ 15 है, तो हम लोग स्क्वायर करके 135 के नज़दीक जा सकते हैं कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। तो अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आ जाता है 225, और इस 225 में अगर हम इसका तिगुना से इंटू करते हैं, यानी ये जो 15 है उससे अगर हम इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 225 प्लस 45, ये हो गया आपका 270। और अगर हम इसका हाफ करते हैं तो ये आ जाता है 135। उसी तरह 18 का भी हम लोग चेक करके देखते हैं रिलेशन। ये है 18 का स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 324। जैसा यहाँ 15 का स्क्वायर किया था सेम यहाँ 18 का स्क्वायर किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था 15 से 3 को इंटू किया था, तो यहाँ 18 से हम लोग 3 को इंटू करेंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल 378। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, जो ऐड करने के बाद जो संख्या आई थी उसका हमने हाफ किया था। तो यहाँ अगर हम लोग हाफ करते हैं ये आता है 189 जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी तरह अब हम लोग इसको बनाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 16 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा आपका 256, और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे 16 इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 256 प्लस 48, तो ये आपका आ जाएगा 304। और 304 का अगर हम हाफ करेंगे ये आ जाएगा 152। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए देखते हैं इस प्रश्न को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 15 दिया हुआ है, अगर हम 15 में 18 इंटू करते हैं ये हो जाता है 270, और 270 का अगर हम हाफ करते हैं तो ये हो जाता है 135 जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह यहाँ 18 है, 18 में अगर हम 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 378, और इसका हम हाफ करते हैं तो ये हो जाता है आपका 189। तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये जो 15 है 15 में हम 3 अधिक कर रहे हैं तो 18 हुआ, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद इसे 2 से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह यहाँ 18 था, 18 में 3 हम लोगों ने ऐड किया 21 हुआ। अब दोनों को हम लोग इंटू कर रहे हैं तो 378 आया, और जब 378 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो 189 आया। उसी तरह यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 16 को हम लोग क्या कर सकते हैं 16 इंटू 19 करेंगे, क्योंकि 16 से अगर हम 3 अधिक बढ़ेंगे ये हो जाता है 19, और जब इसको हम लोग आपस में इंटू करेंगे ये हो जाएगा 304।
और इस 304 का जब हम हाफ करेंगे ये हो जाएगा 152। तो इससे भी आंसर आपका आ गया। तो दोस्तों इस तरह का मज़ेदार वीडियो मैं हर बार लेकर आता हूँ, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।